अब आपको लिए चलते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मंजूर किया जा रहा है, माने चौधरी निसार होंगे उसमें, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि चौधरी निसार अपनी नई पार्टी या पार्टी के अंदर एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं? मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगा, मुझे चौधरी निसार साहब ने ये फरमाया कि मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जिस दिन अदालत का फैसला आया, चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मौजूद थे। पहले सुनते थे माइनस नवाज शरीफ, माइनस इमरान खान, माइनस सरदारी। कल से एक नई बात हुई है, माइनस मरियम नवाज फार्मूला। क्या आपको इल्म है कि क्या है? मुझे इसमें अपना, जिन्होंने ये करना था उन्होंने नहीं, मेरे से मुशावरत नहीं उन्होंने की, जो ये ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये बातें होती हैं कि -1 -2 वो बैलेंस रखने के लिए की जाती हैं, मगर अभी अदालत में केस है इमरान खान साहब का, चंद दिन में आपको पता भी चल जाएगा कि क्या उसका फैसला है। आपका ये ख्याल है कि ये सारा निज़ाम लपेटने का समा बांधा जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को अगर पता था कि जरदारी साहब हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब तो सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है कि उन्होंने उस वक्त ये इंकशाफ क्यों नहीं किया। इसका जवाब दे दें, बाकी तो जवाब आते रहेंगे। ये फरमाएं कि एक ब्लू व्हेल आई थी, आपने देखा कि बड़े कत्ल भी किए, आप समझते सियासत में कोई ब्लू व्हेल है पाकिस्तान में? ब्लू व्हेल एक गेम है, मेरा ख्याल है कि वो सरदार साहब के नॉलेज में नहीं है। वो मुझे गेमें खेलने का टाइम नहीं मिलता, मुझे गेमें खेलने का मुझे गेमें खेलने का या देखने का टाइम नहीं मिलता। मैं तो सियासी गेम नेशनल असेंबली और सेनेट में देखता हूँ। इधर ही मंगा लें। पहले भी आप जानते हैं कि वो वहाँ लंदन थे या सऊदी अरेबिया थे और इससे बड़ी मीटिंग है। अभी तो छोटी मुशावरती मीटिंग हो रही है, वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत सी लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरेंगे। मैं ये बात आप सबसे करना चाहूँगा, आपने सवाल ऐसा किया है कि ये जो दाइश वाली बातें हैं या तालिबान वाली बातें, ये बड़ी तकलीफ दें हैं पाकिस्तान के लिए, और हम सबको चौकन्ना होना पड़ेगा हर गली हर मोहल्ले में कि ये ऐसे लोग पाकिस्तान की दहलीज पे आके कोई ऐसा काम ना करें। मैं 6 सितंबर के फंक्शन पे जब GHQ गया तो तब भी ये बात हुई, जनरल बाजवा से भी ये बात हुई है कि हर सियासतदान को मिल के, जो मेरी जनरल बाजवा से बात हुई कि हर सियासतदान को मिल के दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना है और पूरी कौम का मुत्तहद होना ज़रूरी है। ये ऐसे बैनर कहाँ बने, किसने लगाए, इसकी तहकीक करके फ़ौरन हमें इसको काबू करना चाहिए, इसको फैलने। मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, मगर अभी तक मुझे उसकी इत्तला नहीं है। उनका मुझे नहीं पता। महीनों के अंदर हुकूमती सेटअप आएगा, क्या आप समझते हैं कि ऐसा हालात बन रहे हैं कि हुकूमती सेटअप आएगा और उसमें जो है वो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी? आपको नजर आ रहा है? एक तो मैं बात करूं कि जहां तक ताल्लुक है, जो सलीम चौधरी साहब ने बात की, अभी सलीम चौधरी साहब ने बात की कि आप इलेक्शन लड़ें और जीतेंगे, इससे तो इनकी बातों से तो लगता है कि इलेक्शन शायद आ गया, मगर हम लोग रोज ही इलेक्शन लड़ रहे होते हैं,
जब 2013 में जीते तब भी इलेक्शन में आ गए, फिर से 15 में जीते फिर भी आ गए। हमारा इलेक्शन तो डेली चल रहा होता है और हम तैयार रहते हैं। अबूरी हुकूमत का आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे कोई आइन में गुंजाइश अबूरी हुकूमत की नहीं नजर आती। कोई सियासी जमात उसे तस्लीम नहीं करेगी। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे कि पहले दिए गए फैसले जिन्होंने डिक्टेटर को वैलिडेट किया, वो तस्लीम नहीं किया जाएगा और कोई भी नहीं करेगा। आखिरी सवाल, हमें आज उस यंग नौजवान लेफ्टिनेंट के लिए दुआ भी करनी चाहिए जिसने अपनी जान का नजराना दे के हमारे मुल्क को महफूज बनाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा उस नौजवान बच्चे के लिए दुआ करें और उसका शुक्रिया अदा करें जिसने पाकिस्तान के लिए जान दी। दुआ कर लें, दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल अब कौमी असम्बली में आएगा। नवाज शरीफ के बाद लीडरशिप शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से उनका कहना था कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। लीडर एक ही है, पहले नवाज शरीफ फिर अब शहबाज शरीफ होंगे। चौधरी निसार के हवाले से उनका यह कहना था कि मुझे चौधरी निसार ने कहा कि पार्टी भी उनकी मुस्लिम लीग नून है और कायद भी नवाज शरीफ हैं। जिस दिन अदालत का फैसला आया चौधरी निसार नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। साथ ही साथ -1 फार्मूला के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि -1 और -2 की बातें तवाज़ुन रखने के लिए की जाती हैं। मुशर्रफ को जरदारी के जिम्मेदार होने का इल्म था तो उस वक्त क्यों इंकिशाफ नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि खेल का वक्त उनको नहीं मिलता, सियासी गेम कौमी असम्बली और सेनेट में देखता रहता हूँ। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह कहना था कि कुलसूम नवाज के सेहतयाब होते ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे।